मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 9 क के बारे में, भाग 9 ए के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें जो विशेष करके नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के बारे में जानकारी दे रखी है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो नगर निगम है, कितने वोट होने चाहिए, कितने यानी जनसंख्या, कितनी जनसंख्या नगर की होगी तब नगर निगम का गठन होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम उन्हीं पर बात करने वाले हैं। क्वेश्चन योग्यता से लेकर क्या इनको कर लगाने का अधिकार है, आरक्षण है तो कितना है, हम मेरे प्यारे दोस्तों उन सभी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हमें सबसे पहले बात करनी है कि ये जो 74वां संविधान संशोधन किया गया है, लोकसभा ने कब पारित किया, राज्यसभा ने कब पारित किया, राष्ट्रपति ने कब हस्ताक्षर किए, ये लागू कब हुआ, हमें इन्हीं पर तो बात करनी है। और हम बात करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जब 74वां संविधान संशोधन हुआ तो हमें क्या क्या देखने को मिला, विशेष करके हमें उन्हीं पर बात करनी है। हम बात करने वाले हैं नगर पंचायत के बारे में, नगर पंचायत के बारे में। नगर पंचायत यानी नगर स्तर के पंचायत जो होती हैं वो नगर पंचायत में आती हैं। हम नगर पंचायतों के बारे में बात करें, ये किस संविधान संशोधन के अनुसार देखी गई हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान में संशोधन किया 74वां, और ये 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, ये भी 1993 का ही है। 73वां संविधान संशोधन हो या 74वां संविधान संशोधन हो, ये दोनों ही 1993 के हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो 74वां संविधान संशोधन किया गया जब 1993 में, तो हमें क्या क्या देखने को मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम नगर पंचायत से बात करें तो यहाँ पर हमें संशोधन करने से भाग 9A देखने को मिला। कौन सा भाग देखने को मिला? भाग 9A देखने को मिला। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ ऐसे भी ये आ सकता है, ऐसे आ जाए तो भी वही आंसर है जो मैंने ऊपर लिखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, 74वां संविधान संशोधन करने से संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 9 या 9A। मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये भाग देखने को मिला तो हमें देखना पड़ेगा कि ये नगरीय स्तर की बात कर रहे हैं, हम नगर स्तर पर, नगर स्तर की बात कर रहे हैं। यहाँ हम जब भाग देख रहे हैं 9 का, तो हमने अनुच्छेद भी, जब भाग जुड़े हैं तो अनुच्छेद भी देखने को मिलेंगे। यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अनुच्छेद 243 P से लेकर 243 ZG तक, यानी ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है नगर पालिका। क्वेश्चन आता है ये भाग 9A में कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल दे रखे। मेरे प्यारे दोस्तों, 243 P से लेकर के 243 ZG तक दे रखे हैं, और इनको जोड़ लेना आप। इसमें टोटल जो अनुच्छेदों की संख्या है, इन अनुच्छेदों की संख्या भी पूछी जाती है। इन टोटल अनुच्छेदों की संख्या है 18, यानी P से लेकर के ZG तक कितने आर्टिकल हैं इसमें? 18 आर्टिकल है। जब अनुच्छेद देखे गए तो यहाँ पर अनुसूची भी देखी जाएगी, और अनुसूची भी पूछी जाती है कि नगर पालिका से संबंधित कौन सी अनुसूची है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ नगर पालिका से संबंधित कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। आप याद रखना, नगरीय स्तर की पंचायत की बात कर रहे हैं, हमने ग्राम पंचायत की बात कर ली है, यहाँ नगरीय स्तर की पंचायत की बात हो रही है। हम यहाँ बात करने वाले हैं नगर पंचायत के बारे में, यहाँ हम बात करने वाले हैं नगर पालिका के बारे में, यहाँ हम बात करने वाले हैं नगर निगम के बारे में। मेरे प्यारे दोस्तों, जब 74वां संविधान संशोधन हो गया तो यहाँ हमें भाग 9A देखने को मिला। यहाँ आर्टिकल हमें 243 P से लेकर के 243 ZG तक देखने को मिले, यानी टोटल 18 आर्टिकल हैं जो नगर पालिकाओं से संबंधित हैं।
वहीं हम बात करेंगे अनुसूची की। मेरे प्यारे दोस्तों, अनुसूची 12वीं है और फिलहाल में संविधान में अनुसूची 12 है, क्योंकि 8 मूल संविधान में थी, लेकिन 9वीं भूमि से संबंधित जोड़ी गई, 10वीं दल बदल से संबंधित जोड़ी गई, 11 ग्राम पंचायत से जोड़ी गई और 12वीं नगर पालिका से संबंधित है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब अनुसूची देखी गई है तो यहाँ हमने संशोधन भी देखा है। संशोधन यानी संशोधन पूछा जाता है कि नगरीय स्तर से संबंधित जो संशोधन हुआ है वो कौन सा हुआ है? 74वां संविधान संशोधन हुआ है। और यहीं हम बात करेंगे तो विषय पूछता है कि नगर पालिका से संबंधित कितने विषय हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों बता देना आप, 18 विषय हैं। नगर पालिका के क्वेश्चन यही हैं, यहाँ से कुछ बाहर नहीं जाता। आर्टिकल पूछ लेता है, अनुसूची पूछ लेगा, भाग पूछ लेगा, विषय पूछ लेगा, कितने आर्टिकल हैं ये पूछ लेता है, और संशोधन पूछ लेता है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमने संशोधन की बात की है तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे 22 दिसंबर 1992 को इसको लोकसभा ने पारित किया था, 74वें संविधान संशोधन को। यहीं हम बात करें 23 दिसंबर 1992 को इसको राज्यसभा ने पारित कर दिया था। और यहीं हम बात करें 20 अप्रैल 1993 को इसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी, यानी राष्ट्रपति जी ने हस्ताक्षर इस पर कर दिए थे। अब बात आती है कि ये लागू कब हुआ था? 74वां संविधान सभा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। ये लागू कब हुआ था? 1 जून 1993। ये तीनों डेट ग्राम पंचायत की और तीनों ही डेट नगर पालिका की एक जैसी हैं, लेकिन लागू की डेट अलग है इनकी। 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को और 74वां संविधान संशोधन लागू हुआ 1 जून 1993 को। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैंने जो कराया है आप इसको याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि 74वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 1 जून को लागू हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमें बदलाव देखने को मिला है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करेंगे आगे कि जब ये हमें संविधान में देखने को मिला है तो क्या क्या इसमें देखने को मिला है, हमें विशेषकर उसी पे चर्चा करनी है। इससे संबंधित कुछ आर्टिकल देखने हैं, नगर पालिका से संबंधित आर्टिकल देखेंगे, लेकिन आर्टिकल से पहले इसकी हम संरचना देख लें। संरचना जो है उसके बारे में बात करेंगे हम। संरचना देखनी है हमें। त्रिस्तरीय है। यहाँ नगर पंचायत, यहाँ नगर पालिका और यहाँ पर नगर निगम। यहाँ नगर पालिका है, वहाँ नगर निगम है, यहाँ पर नगर पंचायत है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ इसका अध्यक्ष, इसका सदस्य और हमें चुनाव की बात कर रही है। यानी अध्यक्ष कौन होता है नगर पंचायत का, सदस्य कौन होता है, सदस्य को क्या कहा जाता है, और जो चुनाव होता है नगर पंचायत का वो कैसा होता है, प्रत्यक्ष होता है अप्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट बताया जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अध्यक्ष जो होता है इसका चेयरमैन होता है, चेयरमैन नगर पंचायत में अध्यक्ष कौन होता है? चेयरमैन होता है। सदस्य की बात करेंगे यहाँ पर तो सदस्य होता है सभासद। सदस्य कौन होता है? सभासद।
और यहाँ चुनाव जो होता है ये होता है प्रत्यक्ष। यानी नगर पंचायत का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। यहाँ हम बात करेंगे अध्यक्ष की। अध्यक्ष कौन होता है? और यहीं हम बात करेंगे सदस्य की, और यहीं हम बात करेंगे चुनाव की। चुनाव कैसा होता है? मेरे प्यारे दोस्तों, नगर पालिका का जो अध्यक्ष होता है वो चेयरमैन ही होता है, उसे नगर पालिका अध्यक्ष कहते हैं। वैसे चेयरमैन ही होता है वो, चेयरमैन या अध्यक्ष कह सकते हैं नगर पालिका का। सदस्य पूछेगा तो जो नगर पंचायत में होता है वही इधर होता है सभासद। और चुनाव कैसा होता है इधर? तो इनका चुनाव भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है नगर पालिका का। नगर निगम की बात करें, यहाँ अध्यक्ष को क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ सदस्य को क्या कहा जाता है ये क्वेश्चन आ चुका है। इसका चुनाव कैसे होता है ये आ चुका है पेपर में। अध्यक्ष नगर निगम का होता है यानी मेयर या महापौर। मेयर या महापौर। महापौर। सदस्य को कहा जाता है पार्षद। क्या कहते हैं सदस्य को? पार्षद। और चुनाव भी कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनकी ये संरचना है, आप याद रखना। इन सभी का चुनाव कैसा होता है? प्रत्यक्ष होता है। तीनों का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, चाहे वो चेयरमैन है नगर पंचायत का, नगर पालिका का चेयरमैन, नगर पालिका का अध्यक्ष है। लेकिन आप याद रखना, इसके जो सदस्य होते हैं उन दोनों को सभासद कहा जाता है। लेकिन नगर निगम जो होता है वहाँ पे जो अध्यक्ष होता है मेयर, महापौर, उसका जो सदस्य होता है उसे पार्षद कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इनका चुनाव लड़ने के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, हमें उसके बारे में बात करनी है। मेरे प्यारे दोस्तों, संविधान का एक आर्टिकल है, बात करेंगे हम मेन आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं 243 टी के बारे में। ये जो आर्टिकल 243 टी है ये कहता है कि जो नगर पंचायत है, नगर पालिका या नगर निगम है, इनमें जो महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, एससी के व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे, एसटी के लड़ेंगे, उनके लिए रिजर्व सीट करनी पड़ेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 243 के अनुसार एससी, एसटी, एससी, एसटी तथा महिलाओं के लिए आरक्षण, यानी किसकी व्यवस्था की गई है? एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 243 टी में। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हमने ग्राम पंचायत पढ़ी थी तो ग्राम पंचायत में जो आरक्षण की व्यवस्था बात की गई है वो आर्टिकल 243 डी में की गई है, लेकिन यहाँ 243 टी है, इसमें एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। वहीं हम बात करेंगे इससे अगले आर्टिकल की। हम मेन आर्टिकल की बात करने वाले हैं। यहाँ आर्टिकल 243 यू है, यहाँ यू दे रखा है और यू क्या कहता है इसके बारे में हमें विशेषकर बात करनी है। यू मेरे प्यारे दोस्तों बात करता है कि जो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर जो निगम है, इनमें जो चुनाव लड़ेंगे व्यक्ति, इनमें चुनाव लड़ेंगे
इसका कार्यकाल कितना होगा। तो इसके कार्यकाल की जानकारी किस आर्टिकल में दे रखी है, आर्टिकल 243 यू में। 243 यू में दे रखा है कि इनका जो कार्यकाल है 5 वर्ष होगा। कितना होगा, 5 वर्ष होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम का जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अब बात ये आती है कि यदि ये पद 5 साल से पहले ही रिक्त हो गया तो क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल 243 यू में कि अगर पद कार्यकाल पूरा होने से पहले यदि पहले खाली होता है, रिक्त होता है, तो ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है। कितने माह के अंदर, 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है यदि पद पहले रिक्त होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे अगला जो आर्टिकल है हमें उसके बारे में बात करनी है। इससे अगला जो आर्टिकल है वो है 243 वी। ये जो आर्टिकल 243 वी है इसमें दे रखी है योग्यता। यानी योग्यता का मतलब ये है कौन बन सकता है मेयर, कौन बन सकता है नगर पालिका अध्यक्ष, कौन बन सकता है नगर पंचायत अध्यक्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, कौन बन सकता है चेयरमैन। यानी इसकी क्वालिफिकेशन है, यहाँ क्वालिफिकेशन दे रखी है कि जिस किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो गई है वो चुनाव लड़ सकता है मेयर का, वो चुनाव लड़ सकता है चेयरमैन का, वो चुनाव लड़ सकता है यानी नगर पालिका अध्यक्ष का। तो यहाँ लिख रखी है न्यूनतम आयु, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। यानी ग्राम पंचायत से संबंधित या नगर पंचायत से संबंधित आयु 21 वर्ष ही है। आप मेयर के लिए खड़े हो जाइए, सभासद के लिए खड़े हो जाइए, आप चेयरमैन के लिए खड़े हो जाइए, आप नगर पालिका अध्यक्ष के लिए खड़े हो जाइए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। वहीं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें एक दो आर्टिकल की, एक जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243 एक्स। ये जो आर्टिकल 243 एक्स ये क्या कहता है इसके बारे में समझो। ये जो आर्टिकल 243 एक्स है यहाँ लिखा हुआ है कि इन पंचायतों को भी, किसको, नगर पालिका को, नगर पंचायत को और नगर निगम को, इन पंचायतों को भी कर लगाने का अधिकार है। कर या शुल्क, कर या शुल्क वसूलने का अधिकार है, कर लगाने का अधिकार है, ऐसा लिख रखा है आर्टिकल 243 एक्स में। वहीं हम आगे बात करें एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है आर्टिकल 243 वाई के बारे में। ये जो वाई है ये कहता है राज्य वित्त आयोग के बारे में, राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग किसका, नगर निगम का, नगर पालिका का और नगर पंचायत का। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ग्राम पंचायत में आर्टिकल 243 क्या पढ़ाया था, आई। आर्टिकल 243 आई में हमने ग्राम पंचायत के लिए राज्य वित्त आयोग की बात करी और अब हमने नगर पंचायत के लिए हमने आर्टिकल 243 वाई की बात करी है। तो आप याद रखना आई वाई फाई, यानी आई ग्राम पंचायत के लिए और वाई नगर पालिका के लिए, और मेरे प्यारे दोस्तों फाई का मतलब है फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग उसमें दे रखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमने ज़्यादातर इसी के बारे में हमें बात करनी थी। अगर आपसे पूछे कि ये जो नगर निगम है, ये जो नगर निगम है कितनी सीटों पर हो कितने यानी जनसंख्या पर हो सकता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ बता दें, किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख, कितनी, 10 लाख, 10 लाख जनसंख्या है या उससे ऊपर है या अधिक है।
यानी या तो 10 लाख है किसी नगर की जनसंख्या या 10 लाख से अधिक है, वहाँ पर क्या होगा, नगर निगम होगा। क्या होगा, नगर निगम होगा। यही कारण है कि यूपी में कितने नगर निगम हैं, 17। यूपी में कितने नगर निगम हैं, 17 नगर निगम हैं यूपी में। अगर आपसे पूछे कि 17वां नगर निगम कौन सा है, तो 17वां है मेरे प्यारे दोस्तों शाहजहांपुर। कौन सा है 17वां नगर निगम, शाहजहांपुर। मेरे प्यारे दोस्तों, ये नगरपालिका से संबंधित कुछ आर्टिकल थे, नगरपालिका से संबंधित कुछ छोटी सी बातें थी जो पेपर में आती हैं, हमने उनके बारे में चर्चा की है। क्लास कैसी लगी, छोटी सी क्लास में बहुत कुछ समझा दिया। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।